गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +1 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव को खाद्य उत्पादक बनाने में सहायक कारणों को स्पष्ट करें। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जलवायु में परिवर्तन। मानव को कृषक बनाने में जलवायु में हुए बदलावों की मुख्य भूमिका रही है। आज जो मनुष्य ये जो हम खेती कर रहे हैं तो उसके अंदर जलवायु में हुए बदलावों की जो परिवर्तन हुए हैं जलवायु के अंदर, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज लगभग 13,000 वर्ष पहले धरती अंतिम हिमयुग यानी कि आइस एज से मुक्त हो रही थी। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो रही थी, बर्फ कम हुई, नदियां बहने लगी, उपजाऊ मैदानों में जंगली फसलें जैसे गेहूं, जौ, चावल आदि घास बढ़ने लगे। ऐसे क्षेत्रों में जंगली जानवरों की संख्या भी बढ़ी। स्वाभाविक तौर पर मानव के लिए ये क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बने। भोजन की तलाश में वह ऐसे क्षेत्रों का आकार करके रहने लगा। मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धीरे धीरे बड़े लेवल पर खेती करने लगा। उससे उसे खाने के लिए, पशुओं के लिए चारा, अपने लिए भोजन प्राप्त होता था। नंबर 2 है जनसंख्या में वृद्धि। उपजाऊ क्षेत्रों में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। जहां जहां उपजाऊ क्षेत्र थे, मैं अभी आपको बता रहा था कि उपजाऊ क्षेत्रों में मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी मनुष्य को भोजन और उसके पशुओं को चारा, तो वो वहां मिल जाती थी। चारा की ओर से मानव ऐसे क्षेत्रों को तलाश में आता रहा। जनसंख्या दबाव बढ़ने से शिकार और जंगली फसलों से मिलने वाले बीज कम पड़ने लगे, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जंगली फसलों से मिलने वाले बीज भी कम पड़ने लगे। भोजन की से अपर्याप्त स्थिति में मानव पशुपालक और कृषक बनने के लिए विवश किया गया। बस तो आवश्यकता की आविष्कार की जर्नी है। जैसे जैसे जनसंख्या में विस्तार होता गया तो मानव ने भी अपने भोजन के अनेक रास्ते चुन लिए, तो उसके अंदर उसने पशुपालन भी साथ शुरू कर दिया। नंबर 3 है ज्ञान में वृद्धि। मात्र जलवायु परिवर्तन से यह परिवर्तन संभव नहीं था। पिछले हजारों वर्षों से मानव व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती रही। आपको पता ही है कि जो मानव का जो विकास का क्रम है वो धीरे धीरे हुआ है। धीरे धीरे मनुष्य, और आज की अब बात करें तो साइंस या मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली कि वो मन की गति से भी अतिशीघ्र कार्य कर सकता है। धीरे धीरे उसने उन जानवरों की पहचान कर ली जिसे पाला जा सकता था। उदाहरण के लिए भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, सूअर आदि। संभवतः कुत्ता मानव शिकारी का काल से ही साथी बन गया था। कहता है जो कुत्ता है वो आदि काल से ही मनुष्य का मित्र बन गया था। नंबर 4 है औजारों का विकास। जैसे कि पहले बताया गया है कि मानव औजार बनाने वाला प्राणी है। इसमें आरंभ पत्थर के औजार भद्दे, खुरदरे और बेडोल से थे। जो आरंभिक मनुष्य ने जो औजारों की खोज की थी वो बेडोल और भद्दे और खुरदरे थे। इनसे फल तोड़े जा सकते थे, छोटे जानवरों को मारा जा सकता था, अर्थात उस औजार प्रकृति से खाद्य प्राप्त करने में सहायक थे। कहने का भाव है कि वो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता भोजन है उसके अंदर भी वो उनकी सहायता करते थे। थैंक यू।